हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल पर इंग्लिश से संबंधित सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के बारे में तथा ज्ञान विज्ञान के बारे में तथा कानून के बारे में आपको जानकारियाँ कराई जाती हैं। यदि आप लोग इन सारे विषयों पर जानकारी रखना चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसकी जानकारी की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। आज हम जनरल नॉलेज के संबंध में पार्ट 16 लेकर के आए हैं, जो बहुत ही रोचक है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये निश्चित रूप से कामयाबी आपको दिला सकता है। आइए 16 पार्ट्स का हम वो चुनिंदा प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है किसने कराया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के वंशज ने कराया था। अब देखिए, एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर है। यूनेस्को ने एलोरा को विश्व धरोहरों में से एक धरोहर भी माना है। एलोरा या एलोरा, इसका मूल नाम वेरुल है। क्या है? इसका मूल नाम वेरुल है। एलोरा या एलोरा का मूल नाम वेरुल है। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा जो है वो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जो उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत में सबसे ज्यादा जो कहाँ पैदा होता है वो कर्नाटक राज्य में पैदा होता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। और अगर जौ उत्पादन के बारे में प्रश्न आता है तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक जौ ज्यादा उत्पादन करता है और छत्तीसगढ़ लोहा ज्यादा उत्पादन करता है भारत में। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद थे। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। देखिए, भारत में जब मुगलों का शासन हुआ करता था तो मुगलों के राज में कामकाज करने की भाषा जो थी वो फारसी भाषा थी। फारसी भाषा में कार्य किए जाते थे। 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। यह प्रश्न अगर आता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। अगर यह आता है किस सन में की थी, तो ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए। 1815 में भारत छोड़ो
आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और किस सन में शुरू किया था ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व और शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत अंग्रेजों छोड़ो, तो उसी को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया जो 1942 में किया गया था। अब देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी प्रश्न आ सकता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। और करो या मरो, डू आर डाई का भी नारा महात्मा गांधी ने उस समय दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था सन 1942 में। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डू आर डाई, करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें कुछ गर्म दल थे और कुछ नरम दल थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गर्म दल के थे। उन्होंने नारा दिया था जनता से कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाई, लड़ाई में तमाम लोगों की जानें गई। अंग्रेज भारत को अपने चंगुल से जल्दी मुक्त करना नहीं चाहते थे। तो हमारे गर्म दल के नेताओं ने मारकाट और उनको जबरदस्ती भगाने का प्रयास किया। उसी के क्रम में सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा ये भी था जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये हमारा 16 पार्ट्स के कुछ चुनिंदा प्रश्न और उनके उत्तर रहे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा। इसी तरीके से आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं जनरल नॉलेज के बारे में, तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप पिछले पाठों को देख सकते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि तमाम नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।